हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक चल रही है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसको है सर्किल। सर्किल की क्या डेफिनेशन रहती है, क्या उसकी कोड रहती है, क्या सेगमेंट रहता है, क्या टेंजेंट रहता है, इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन आती है सर्किल की। तो सर्किल की जो डेफिनेशन है वो हमने 9th क्लास में स्टडी किया है कि सर्किल की डेफिनेशन क्या रहती है। सर्किल की डेफिनेशन होती है कि कोई भी अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट है वहाँ से एक समान दूरी पर कोई भी पॉइंट रखे हुए हैं फिक्स दूरी के ऊपर, तो उनका जो लोकस होता है उनको बोलते हैं क्या, सर्किल। तो देखिए डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। डेफिनेशन ऑफ द सर्किल: सर्किल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट्स हैविंग फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। कोई भी पॉइंट से अगर फिक्स डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट रखे हुए हैं तो उनका जो लोकस होता है उसे ही सर्किल बोलते हैं। इसके साथ साथ हमने स्टडी किया था, जो लास्ट लेक्चर जो लास्ट क्लासेस हमने स्टडी किया है 9th क्लास से, तो वहाँ पर किसके बारे में जाना है, सेगमेंट के बारे में जाना है, टेंजेंट के बारे में जाना है, कोड के बारे में जाना है, सेक्टर के बारे में जाना है। तो आज हम इनके बारे में स्टडी करने के बाद में अभी टेंजेंट के बारे में स्टडी करेंगे और एक लाइन एंड सर्किल के बीच में जो रिलेशंस रहता है, किस तरीके से लाइन और सर्किल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। वी आल्सो स्टडीड, राइट डाउन कीजिए नोट्स, वी आल्सो स्टडीड इन प्रीवियस क्लास about segment, chord एंड सेक्टर। किसके बारे में स्टडी किया है, सेगमेंट, कोड एंड सेक्टर के बारे में जो लास्ट लेक्चर्स है हमारे उसमें स्टडी कर लिया है। अब देखिए ये होते क्या हैं और किस तरीके से एक सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से एक सर्किल की इक्वेशन फॉर्म होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी हमने ये गिवन फिक्स्ड पॉइंट ले लिया है यहाँ पे, और इसके जो इक्वल डिस्टेंस मान लिया कि 5 मीटर, कोई 5 सेंटीमीटर है, वो इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे कोई पॉइंट रखे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट रखे हुए हैं। तो अगर इन पॉइंट को हम मिला दें सबको आपस में, तो जो एक डायग्राम बनेगा उसे क्या बोलेंगे, हम सर्किल बोलेंगे। ऐसे जैसे इन पॉइंट को जब आपस में मिला दोगे आप ही, तो कोई भी डायग्राम जो फॉर्म होगा तो उसे क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रफ में मैंने डायग्राम बनाया है इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्किल बनाओगे, एक वृत्त जिसको आप हिंदी में बोलते हो, तो इसे बोलते हैं सर्किल। अब देखिए हम पढ़ेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्किल, एक लाइन का सर्किल के रेस्पेक्ट में कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टॉपिक डालो पॉसिबिलिटीज of a line with respect to circle, पॉसिबिलिटीज पढ़ेंगे हम किसी भी लाइन का सर्किल के रेस्पेक्ट में। देखिए किसी भी लाइन को सर्किल के रेस्पेक्ट में किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि कोई लाइन है वो सर्किल के रेस्पेक्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मान लिया कि कोई ये सर्किल है, और यहाँ पर कोई लाइन है, वो लाइन है इससे बाहर है, पूरी आउटर है। ये कोई लाइन है और ये पूरी बाहर है, इससे दूर है, तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरी तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये मान लिया कोई सर्किल है और कोई लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने का इन द सेंस है कि इस तरीके से इसके आर पार जा रही है, दो बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही है। और तीसरी है वो मान लिया कि कोई इसको एक जगह पे टच करते हुए निकल रही है, इस तरीके से।
तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक लाइन है पूरी तरीके से बाहर हो सकती है, दूसरी लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर सकती है, और तीसरी लाइन है इसको टच करते हुए जा सकती है। तो देखिए जो फर्स्ट है, जब ये लाइन पूरी तरीके से बाहर है तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग। इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट जो कंडीशन है उसे बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। देखिए किस तरीके से लिखना है आपको, डायग्राम एकदम अच्छे से बनाना है अपनी रफ बुक जो नोटबुक है उसमें। इसे बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग। दूसरी वाली जो कंडीशन है उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलेंगे? सेकेंड। सेकेंड, सेकेंड में क्या है कि 2 जगह पे कट करेगी। और तीसरी जो कंडीशन है उसे बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। देखिए फर्स्ट कंडीशन हो गई नॉन इंटरसेक्टिंग, दूसरी हो गई सेकेंड, और तीसरी हो गई टेंजेंट। ये 3 कंडीशन रहती है किसी भी प्लेन, कोई किसी भी लाइन और क्या है सर्किल का किसी भी प्लेन में अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लाइन बाहर हो सकती है, दूसरी लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, और तीसरी लाइन है किसी बिंदु पे टच करते हुए सर्किल को जा सकती है। तो सर्किल को जहाँ पे टच करती है उसे टेंजेंट बोलेंगे, 2 बिंदु पे अगर कट कर रही है तो उसे सेकेंड बोलेंगे, और अगर कहीं पर भी टच नहीं कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। अब देखिए, अब इसका जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है किसी भी पुली का। आप देखोगे जाओगे कहीं पे तो आजकल, पहले तो कुओं के ऊपर पुलीज वगैरह का यूज़ होता था पानी निकालने के लिए। अगर आजकल पुलीज का यूज़ जैसे कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग पे हो रहा है तो सामान को ऊपर चढ़ाने के लिए जिस मशीन का यूज़ होता है उसे पुली बोलते हैं। तो देखिए पुली कैसे होती है, इस टाइप से रहती है, इस टाइप से पुली रहती है, और उस पर क्या होता है कि रस्सी रहती है, इस तरीके से रस्सी लिपटी रहती है, और यहाँ से क्या खींचते हैं तो यहाँ पर सामान है वो ऊपर जाता है। इधर खींचोगे तो इधर जाएगा, इधर खींचोगे तो इधर जाएगा। तो इस तरीके से रहती है। तो ये किसका इफेक्ट है? ये टेंजेंट ही है एक तरीके से इसके ऊपर, जो इसको कट नहीं करती है, इसकी सरफेस के ऊपर सिर्फ टच करती है। तो इस तरीके से इस पुली का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। ज़्यादा इसको राइट डाउन करने की जरूरत है नहीं हमें, तो इसको छोड़िए यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक डालिए टेंजेंट टू ए सर्किल, टेंजेंट टू ए सर्किल, और इसके ऊपर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है टेंजेंट टू ए सर्किल। टेंजेंट क्या होता है सर्किल का? तो टेंजेंट टू ए सर्किल टॉपिक डालिए, टेंजेंट टू ए सर्किल, टेंजेंट टू ए सर्किल। देखिए क्या होता है सर्किल का टेंजेंट और किस तरीके से इसे बोलेंगे। टेंजेंट टू ए सर्किल क्या होता है? टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली 1 पॉइंट। टेंजेंट क्या है कि कोई लाइन है जो सर्किल को सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करती है, उसे बोलेंगे टेंजेंट। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछी जाती है। ए टेंजेंट, a tangent to a circle, to a circle, a tangent to a circle is a line, is a line that intersects the circle, that intersects the circle at only 1 point, at only 1 point। अरे कुछ समझ में आया? टेंजेंट क्या होती है कि सर्किल के ऊपर एक और लाइन होती है जो कितनी जगह मीट करती है सर्किल को? एट ओनली 1 पॉइंट पे मीट करती है। अगर कोई लाइन सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पे मीट कर रही है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? सर्किल की टेंजेंट बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ से एक आपको क्वेश्चन निकलेगा कि देखिए इस तरीके से मान लिया कोई सर्किल है,
ये मान लिया कोई सर्किल है और इसके ऊपर जो टेंजेंट है वो हम बना रहे हैं। तो देखिए कैसे टेंजेंट है। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि टेंजेंट है वो सर्किल को ओनली वन पॉइंट पे मीट कर रही है। तो वन पॉइंट इसके ऊपर सर्किल पे बहुत होते हैं, वेरियस वन पॉइंट होते हैं। ये भी वन पॉइंट है, ये भी वन पॉइंट है, ये भी वन पॉइंट है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जितने पॉइंट है उतनी टेंजेंट इस सर्किल के ऊपर ड्रॉ की जा सकती है। तो अब अगर क्वेश्चन आ गया कि किसी भी सर्किल के ऊपर टेंजेंट कितनी ड्रॉ की जा सकती है, तो उस पर आप इन्फिनिटी लिखोगे। कितनी ड्रॉ की जा सकती है? इन्फिनिटी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि जो टेंजेंट होती हैं वो क्या है, सिंगल पॉइंट पे कट करती हैं। और सर्किल क्या है कि लोकस है वेरियस पॉइंट्स का, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस रखता है एक फिक्स गिवन पॉइंट से। तो यहाँ पर क्या है, जितने पॉइंट होंगे उतनी ही जो टेंजेंट होगी। और सर्किल पे इन्फिनिटी जो पॉइंट्स रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, आप इन्फिनिटी टेंजेंट लिखोगे। कि अगर क्वेश्चन आ गया कि किसी भी सर्किल के ऊपर टेंजेंट कितनी ड्रॉ की जा सकती है, तो कितनी की ड्रॉ की जा सकती है? इन्फिनिटी। नेक्स्ट जो है इसमें देखिए, अगर कोई भी पॉइंट है उससे देखिए आपको लाइन जा रही है। देखिए आपको मैं दिखाता हूं नोट करके। कोई भी पॉइंट होता है उस पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। तो कोई भी अगर पॉइंट है सर्किल के ऊपर, तो उस पर सिंगल टेंजेंट खींची जा सकती है। सिंगल जो टेंजेंट है वो ड्रॉ की जा सकती है। देखिए कैसे, मान लिया कि ये कोई सर्किल है, मान लिया ये कोई सर्किल है और इस पे ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। अब हमको बोल दिया कि इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो। इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ से जाने वाली लाइनों की आपको बोले तो आप यहाँ से कितनी लाइनें जा रही है, ये भी यहाँ से जा रही है, ये भी यहाँ से जा रही है, ये भी यहाँ से जा रही है, ये भी। इससे जाने वाली जो लाइनें हैं, किसी भी सिंगल पॉइंट से जाने वाली लाइनें इन्फिनिटी होगी। लेकिन जो टेंजेंट होगी सर्किल की वो सिंगल टेंजेंट होगी। मतलब कि लाइनें तो इन्फिनिटी रहेगी, लेकिन जो टेंजेंट होगी वो कितनी रहेगी? सिंगल टेंजेंट होगी किसी भी पॉइंट से जाने वाली। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो किसी भी पॉइंट से जाने वाली जो टेंजेंट होती है वो सिंगल रहती है। तो नोट डाल के लिखिए, लिखिए इसमें, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्किल। देयर इज only one point, there is only one tangent, there is only one tangent at a point, at a point, at a point of the circle, of the circle। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, कि किस तरीके से एक जो पॉइंट है सर्किल पे वहाँ पर सिंगल टेंजेंट ही ड्रॉ की जा सकती है। और जो सर्किल है उस पर क्या है कि कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, जितने पॉइंट है उतनी टेंजेंट होगी। लेकिन एक सिंगल पॉइंट पे क्या है, सिंगल टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। अब देखिए नोट डालिए एक और नोट डाल के लिखिए, जो सेकेंड होता है, मैंने क्या बोला कि जो सेकेंड होता है वो क्या होता है कि दो बिंदु के ऊपर सर्किल को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है सर्किल को। आपको मैंने बताया ऊपर ही कि सर्किल को इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट पे, दो पॉइंट है उस पर इंटरसेक्ट करेगा सेकेंड। अब जो टेंजेंट होती है वो पर्टिकुलर कंडीशन होती है किसकी? सेकेंड की पर्टिकुलर कंडीशन होती है टेंजेंट। समझ में आ गया होगा कि जो टेंजेंट है वो पर्टिकुलर कंडीशन होती है सेकेंड की। सेकेंड आपने को मैंने यहाँ पे बताया था कि देखिए फर्स्ट है वो क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, दूसरा क्या है सेकेंड है, और तीसरा क्या है टेंजेंट है। अब जो सेकेंड है वो क्या है, दो जगह पे कट कर रहा है। अगर ये धीरे धीरे जो पेरीफेरी है इसके पास में आए सर्किल की, तो ये टेंजेंट बन जाएगी ना। तो टेंजेंट क्या है कि एक स्पेशल कंडीशन है किसकी, सेकेंड की। तो राइट डाउन कीजिए नोट लगा के। नोट, the tangent to a circle, the tangent to a circle, the tangent to a circle is a
is a special case of the secant is the special case of the secant when the two endpoints of its corresponding chord coincide. When the two endpoints of its corresponding chord coincide. समझ में आया कुछ? अगर कोई भी सेकेंड है वो धीरे धीरे अगर किधर जो इसकी सर्किल की जो पेरिफेरी है उसकी तरफ आए तो वो क्या बन जाता है? टेंजेंट बन जाता है. तो टेंजेंट क्या है? एक सेकेंड की स्पेशल कंडीशंस है जब ये इसको टच कर जाता है किसको? पेरिफेरी को. अभी देखिए आगे है वो स्टडी करते हैं. क्या अगर जो लाइन्स है किसी सर्किल पे ऑपरेट हो रही है, अगर लाइन्स है वो सर्किल पे ऑपरेट हो रही है और ऑपरेट होते होते वो पैरेलल भी है. देखिए कैसे, स्टार लगाइए और राइट डाउन कीजिए. मान लिया ये कोई सर्किल है और इसके ऊपर जो लाइन्स है वो ऑपरेट हो रही है और ये लाइनें सारी पैरेलल है. ये लाइनें सब पैरेलल है और इसके ऊपर वेरियस जो लाइन्स हैं वो ऑपरेट हो रही है. तो ये कितनी लाइनें इसमें टेंजेंट होगी सर्किल की? ओनली 2 लाइन्स है वो सर्किल पे टेंजेंट होगी. समझ में आ रहा है कुछ? देखिए ये लाइनें हैं जो पैरेलल है और सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है. तो इनमें जो 2 लाइनें ऐसी होगी जो क्या है कि सर्किल को क्या करेगी? टेंजेंट बनेगी सर्किल की. बाकी जो लाइनें हैं वो सेकेंड रहेगी और या रहेगी नॉन सेकेंड है वो रहेगी. तो देखिए इनमें जो टेंजेंट है वो कौन सी है? एक तो ये वाली लाइन और एक ये वो वाली लाइन. अगर लाइनें पैरेलल है तो 2 लाइनें हैं वो सर्किल की टेंजेंट रहती है. ये हमने स्टडी किया है. देखिए आज हमने क्या पढ़ा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे. फिर सर्किल, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सर्किल पढ़ी. तो डेफिनेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? एक गिवन पॉइंट रहता है, उससे अगर फिक्स्ड जो डिस्टेंस है उस पर जो पॉइंट्स है उनका जो लोकस होता है उसे बोलते हैं सर्किल. तो सर्किल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट्स हैविंग फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट. वी आल्सो स्टडीड इन प्रीवियस जो क्लासेस आई है उनमें हमने कोड पढ़ा है, सेगमेंट पढ़ा है और जो सेक्टर है उसके बारे में स्टडी किया है. अब है पॉसिबिलिटीज ऑफ ए लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्किल. कोई भी लाइन है सर्किल के रेस्पेक्ट में उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है? तो या तो यही बाहर हो सकती है या सर्किल को इंटरसेक्ट कर सकती है या सर्किल की जो टेंजेंट बन सकती है. तो नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, सेकेंड होगी और तीसरी क्या बन जाएगी? टेंजेंट. फिर आता है टेंजेंट टू ए सर्किल. तो टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट ओनली 1 पॉइंट. तो टेंजेंट होती है वो सर्किल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? ओनली सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. ये स्टडी किया हमने. फिर आता है देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्किल. कोई भी पॉइंट होता है सर्किल के ऊपर उस पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? सिंगल टेंजेंट खींची जा सकती है. और जो सर्किल होता है उसके ऊपर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? तो उस पर तो वेरियस पॉइंट्स होते हैं तो इन्फिनिटी टेंजेंट खींची जा सकती है. फिर आता है नोट द टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कोरेस्पोंडिंग कोड कोइंसाइड. ये क्या रहता है कि जो सर्किल को अगर कोई सेकेंड इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर वो धीरे धीरे इधर पेरिफेरी की तरफ हम उसको लेके आए तो वो क्या है? सर्किल की टेंजेंट बन जाएगी. तो जो 2 पॉइंट उसको सर्किल को कट कर रहे थे वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे वो यहाँ पर कोइंसाइड हो जाएगा, एक जगह पे आ जाएगा और वो बन जाएगी टेंजेंट. फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन्स हैं काफ़ी और सर्किल को अगर वो कट करते हुए जा रही है तो उन पैरेलल लाइन्स में 2 लाइन मैक्सिमम क्या बन सकती है? सर्किल की
टेंजेंट बन सकती है। तो ऐसे हमने आज स्टडी किया। आज का लेक्चर अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आगे धीरे धीरे सर्किल का जो चैप्टर है वो हम खत्म करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।